वो कहाँ चली गई ये शेषा? कहीं उसने कोई जाल तो नहीं बिछाना मुझे मारने का? लेकिन उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लो मैं आ गई। वैसे तुम्हें शस्त्र से क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बस इसे देख रही थी कि इससे मैंने शिवन्या को कैसे मारा था। वैसे इस शस्त्र से मैं किसी भी इच्छाधारी नागिन को मार सकती हूँ। डरा रही हो मुझे? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो मेरी जिंदगी में वरदान बनकर आई हो। अब बस तुमसे वो नागमणि प्रसन्न पूजा करवाऊंगी। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, रख लो ये शस्त्र, रख। अब तुम्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। हाँ, अब प्लीज ये अंगूठी मत उतरवाना। वैसे भी तुम इसे नहीं छू पाओगी, है ना? तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस तुमसे वो नागमणि की शक्तियां पानी है। नागमणि ही तो लेने आई हूँ तुमसे, अपनी ऋतिक की जान बचाने के लिए। बाहर निकाल मुझे। ये आवाज कैसे? आवाज? कैसी आवाज? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो फिर चलो आज अभी नागमणि प्रसन्न पूजा करते हैं। नागमणि कहाँ है? वो मेरे सीक्रेट लॉकर में है, वहां मिलेगी नागमणि। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम वो नागमणि नहीं छू पाओगी। याद है ना गुरु माँ की गुफा में क्या हुआ था? क्या हुआ था शेषा के साथ गुफा में? यामिनी के कहने के मुताबिक मैं नागमणि को छू नहीं पाऊंगी, तो अब मुझे नागमणि मिल भी गई तो भी मैं उसे कैसे लूंगी? वैसे ये जल्दी किस बात की? ओ, ऋतिक को पाने की। ऋतिक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं होगा अपने बेडरूम में। वैसे तुम उसके बेडरूम में जा सकती हो, शिवन्या जो नहीं रही। वैसे भी ऋतिक बहुत नफरत करता है शिवन्या से। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार नागमणि की शक्तियां मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस पे वशीकरण करके ऋतिक को अपने वश में कर लेना। निकलो। रम्या आंटी आपको नीचे बुला रही थी। आ गया मेरा छेल छबीला रखवाला, यही मुझे इस शैतानी खोपड़ी से दूर ले जाएगा। अच्छा माँ, हाँ? आप किसी से बात कर रही थी क्या? आपकी आवाज आ रही थी। हाँ, बात कर रही थी। अपने आप से बात कर रही थी। मैं नहीं जी पा रही हूँ आंटी जी के बगैर। माँ, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आंटी जी को।
तुम जाओ बेटा, आ रही हूँ। जी माँ। जानती हूँ मैं तुम्हें छू नहीं सकती, पर अगर मैंने अपना हर फर्ज निभाया है तो आज खुद तुम मेरे साथ जाओगी, मेरे पति की जान बचाओगी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम्हें छूते ही जल जाऊंगी। आज परीक्षा है मेरी भक्ति की, तुम्हारी शक्ति की। जय भोलेनाथ। शेषा, 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 नागमणि। नागमणि, नागमणि कहाँ चली गई? मतलब शीशा ने? नहीं, शीशा, शीशा! मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है, ऋतिक को बचाना है। हे यामिनी, तू तो गजगामिनी है, दामिनी है। तो जैसी बिजली के होते हुए भी तेरे घर से शेषा नागमणि लेके गई कैसे? यही तो पूछने में आपके पास आई हूँ, वरना क्यों आती? अब आप मुझे बताइए, मेरे सिवा वो नागमणि कोई कैसे छू सकता है? उस काली नागिन के पास इतनी शक्ति कैसे आए जो नागमणि मैं नहीं छू पाई? वो नागमणि वो कैसे ले गई? नागमणि गई तो गई, पर अब डर रही हूँ कहीं वो मुझे न मार दे। सनकी है वो काली नागिन। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ऋतिक को खत्म कर दिया है तो एक ही फूंक में वो मुझे मार देगी। अरे नहीं, तुझे नहीं, ऋतिक को उड़ाने की, उसे पाने की चक्कर में होगी। तुझे नहीं लगता? गुरु माँ, मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ, उल्टा आप मुझसे सवाल पूछ रही है। बहुत गुरूर है ना आपको अपनी शक्तियों पे। ठीक है, पता लगाकर बताइए कि वो शेषा कहाँ है। जो नागमणि मेरे हाथ में थी वो कैसे चली गई? मुझे वो नागमणि चाहिए गुरुबा, चाहिए मतलब चाहिए। ऋतिक,
मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। ऋतिक, मुझे माफ कर दो ऋतिक। मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई कि मैं एक नागिन हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुमने कई बार कोशिश की मुझे बताने की, मेरे मॉम डैड की सच्चाई, पर मैंने ही तुम पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। कैसे? और तुम शिवन्या, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ शिवन्या? मौत क्यों नहीं आई मुझे? उसे मारना चाह जिसने हर पल मुझे जिंदगी दी। सबसे ज्यादा प्यार किया जब उस माँ ने मुझ पे वार किया तो मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा। सोचा कि अगर हमें जिंदगी ना मिला सके तो शायद बहुत मिला दे।